आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से इशू ऑफ डिबेंचर के नोट्स उनके पास पहुंच चुके हैं, पीडीएफ। ठीक है, जो बच्चे अभी लाइव में देख रहे हैं तो उनके पास पीडीएफ पहुंच चुके हैं। जो बच्चे इसको बैकअप में देख रहे होंगे उनके पास हार्ड कॉपी होगी, और जो बच्चे ये रिकॉर्डिंग सीएस वाले भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी मैसेज छोड़ दूं, सेम है सबके यहाँ पर, सीए फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव, सबके यहाँ पर सेम क्लास है इशू ऑफ डिबेंचर्स की। आइए जी शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, पहले हम लोग उसको रिकॉल करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। एज यूजुअल हमेशा की तरह शुरू का पहले रिकॉल हो जाना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। लो बेटा जी, तो मैंने आपसे बात की थी, मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी लेके आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग फटाफट से वीडियो ऑन करो। देखो फिर मेरे को मत कहना कि सर क्लास से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में काम निपटाता रहूंगा। चलो तो ये बच्चे गए 1 2, और कौन कौन जा रहा है, ये तीनों चारों बच्चे जाएंगे। आइए जरा बेटे, इशू ऑफ डिवेंचर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले बात मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, दूसरा टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। बेटे न्यूमेरिकली यहाँ पर चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें करनी है सर। इशू ऑफ शेयर्स में कैश कंसिडरेशन, फॉर कैश कंसिडरेशन और फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। सॉरी, इशू ऑफ शेयर्स नहीं, इशू ऑफ डिवेंचर्स मे बी फॉर कैश कंसिडरेशन, मे बी फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। आइए जरा पहले नॉन कैश देख लेते हैं। नॉन कैश में अगर एसेट्स को परचेज किया तो उसके लिए डिबेंचर इशू करना है, ठीक है। और बिजनेस परचेज किया तो उसके लिए होता है नॉन कैश, मतलब जहां पर कैश नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ और आएगा। अब वो क्या है जी, वो देखते हैं। लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने वाले क्वेश्चन। और कौन से तरह के क्वेश्चन होते हैं जी इस चैप्टर में, इंटरेस्ट और उन पर टीडीएस, इंटरेस्ट और उस पर टीडीएस। आइए बेटा जी आगे बढ़े, इधर बात करते हैं। हाँ बेटे वो तो हो भी गया था, तुम कल थे नहीं क्लास में। आइए जरा, फॉर कैश कंसिडरेशन। कैश कंसिडरेशन में बेटे एक है लमसम कैश और दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट कैश। ये हमने लास्ट क्लास में किया था जी। फुल कैश यानी कि सारा का सारा कैश इकट्ठा मिलना, जिसको हम बोलते हैं लमसम कैश कंसिडरेशन। और इंस्टॉलमेंट में मिलना मतलब इंस्टॉलमेंट में कैश का कंसिडरेशन, ठीक है। तीनों में क्या था, इशू में भी एट पार, में भी एट प्रीमियम, में भी एट डिस्काउंट। अच्छा, ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में भी है, मे बी एट पार, मे बी एट प्रीमियम, मे बी एट डिस्काउंट। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के केस में हमें जो क्वेश्चन में मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, या तो फुल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या अंडर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आइए जी, शेयर वाले चैप्टर और डिवेंचर वाले चैप्टर में किस चीज का डिफरेंस है। जहां जहां शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल था, वहां वहां पर डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। जहां जहां पर शेयर कैपिटल वर्ड यूज हमने किया था वहां वहां पर डिवेंचर्स वर्ड यूज होगा। डिवेंचर कैपिटल मत कर देना, क्यों सर, क्योंकि शेयर होल्डर होता है मालिक और डिवेंचर होल्डर होता है जमाई, दामाद, ठीक है। मालिक को क्या मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर, और इनको डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। बोलेंगे चुप बस, घर के मामले में मत बोलना, बाहर के लोगों तो नो वोटिंग राइट। वोटिंग राइट कौन करेगा, शेयर होल्डर्स। आइए जी फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात थी बेटे टेक्निकली, जरा डिवेंचर की डेफिनेशन को देखें। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि डिवेंचर में क्या क्या चीजें शामिल है। डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी एविडेंसिंग ए डेट, जो एविडेंस करे किस बात को, कि हाँ भाई ये लोन ले रखा है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग लिख रहे हैं एग्जाम के हिसाब से, मैंने आपसे कहा था थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। शेयर्स डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस है, शेयर होल्डर या फिर ओनर। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स मतलब उनके लिए होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर जो ओनर होते हैं। डिवेंचर्स के क्या होते हैं बेटे, डिवेंचर होल्डर वो तो बाहर वाले लोग होते हैं, क्रेडिटर होते हैं एक तरह से। शेयर होल्डर्स के पास क्या है, वोटिंग राइट है। डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता जी। शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं जी, डिविडेंड अगर प्रॉफिट हुआ तो, और इंटरेस्ट उसका डिवेंचर होल्डर को क्या देते हैं बेटे, इंटरेस्ट। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, शेयर होल्डर को जो पेमेंट हो रहा है वो वेरिएबल है। हाँ बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए थोड़ा फिक्स रहता है, और डिबेंचर होल्डर के लिए पेमेंट कैसा है जी, फिक्स होता है। ये हमारे लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है जो हमने लास्ट क्लास में किया। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर को कहाँ दिखाते हैं जी, शेयर होल्डर फंड्स में दिखाते हैं। अच्छा, और डिबेंचर होल्डर्स को कहाँ दिखाते हैं जी, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर, शेयर्स को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं जी शेयर्स में, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड और डिवेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड। मनी बैक कब होता है जी शेयर्स के केस में, जब लिक्विडेशन हो, यानी कंपनी का खत्म होना, जैसे पार्टनरशिप का खत्म होना डिसोल्यूशन होता है, कंपनी का खत्म होना क्या होता है, लिक्विडेशन। क्या होता है, लिक्विडेशन। वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैं आगे बढ़ा बेटे। शेयर्स आर पेड आफ्टर डिबेंचर, शेयर्स का पेमेंट कब हो रहा है बेटे, कब होता है, जब भी लिक्विडेशन होता है तो आफ्टर डिबेंचर होता है जी, और डिबेंचर्स का शेयर होल्डर से पहले। अजय और अमन, अच्छा आइए, तो ये हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी बेटे। अब आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर्स कितने तरह के होते हैं, हमने ये थ्योरी पढ़ी थी, जिसको बच्चे ना लाइटली ले लेते हैं, थ्योरी है जी, ओहो थ्योरी है, ये भी कोई आएगी एग्जाम में, बेटे एग्जाम में इक्वल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर उठा के देखो एग्जाम का, थ्योरी में से बहुत आता है, 30 से 35 नंबर का। आइए जरा, और वो थ्योरी अलग से नहीं टपकती कहीं से आसमान से, हर चैप्टर के अंदर से निकल के आती है, तो हम हर चैप्टर को पूरी तरह से करेंगे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में क्या है जी, सिक्योरिटी बेसिस, सिक्योर्ड और बोलो बोलो अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में भी दो, स्पेसिफिक चार्ज सिक्योर्ड और फ्लोटिंग चार्ज, याद आ रहा है कल सार्थक वाला एसी वाला एग्जांपल, स्वयं वाला, हाँ सर, चलो जी, वो तो याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट, कन्वर्जन, कन्वर्जन बेसिस में या तो कन्वर्टेबल होंगे या नॉन कन्वर्टेबल होंगे, जिसमें फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे जी। रिडम्पशन मतलब उसका पैसा देंगे या फिर उसको नहीं देंगे। इरिडीमेबल और रिडीमेबल, कुछ ना बोले तो क्या मानना है, ये रेड कलर से निशान लगा रखा है। डिबेंचर्स में क्या मानेंगे, फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड। कन्वर्टेबल में क्या मानेंगे, नॉन कन्वर्टेबल। रिडम्पशन में इरिडीमेबल मानेंगे, कुछ ना बोले तो डिबेंचर्स ये माना जाता है। नेगोशिएबिलिटी मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं और बीआरआर होते हैं। रजिस्टर्ड मतलब किसी के नाम में रजिस्टर्ड, और बीआरआर मतलब, बीआरआर मतलब वो जो भी जिसके भी हाथ में है वो उसी का। आइए जरा नेक्स्ट, फिर है बेटे प्रायोरिटी बेसिस। स्पेसिफिक चार्ज के अंदर क्या, स्पेसिफिक चार्ज के अंदर पहला नंबर किसका सिक्योर्ड में, वो कहलाता है फर्स्ट चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज के अंदर दूसरा नंबर किसका, एक ही सिक्योरिटी जब एक से ज्यादा लोगों के लिए होती है तो उसमें पहले किसको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट चार्ज, और सेकंड नंबर पे किसको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सेकंड चार्ज। कूपन बेसिस की बात करते हैं। हाँ आओ जी, थकी तो गए हो ना बेटे, हारे तो नहीं, बस इधर इतना ध्यान रखना। आओ जरा, जो जो बच्चे मैसेज भेज रहे हैं, हम थक गए हैं, बस थके ही होता ना, हारे नहीं होनी चाहिए बस। आओ जरा, कूपन बेसिस। कूपन बेसिस में बेटे, कूपन बेसिस कैसे, कहीं पे बेटे फिक्स रेट होता है इंटरेस्ट का, कहीं पे बेटे फ्लक्चुएटिंग होता है, और कहीं पर बेटे जीरो कूपन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये तीनों हमने कल डिस्कस किए थे, और उसके बाद हमने आगे बढ़ना शुरू किया था, और यहां से मैं आगे बढ़ूंगा रिवाइज कराता हुआ, फिर से रिवाइज कराता हुआ, लेकिन मुझे बच्चों के चेहरे जरूर देखने हैं, तो चुपचाप से वीडियो ऑन कर दो फटाफट। आओ जरा, मैं बातें करूंगा और देखता रहूंगा कौन कौन बच्चा शैतानी कर रहा है, नहीं कर रहा है वीडियो ऑन, वो रिमूव करता रहूंगा। तो हमने बेटे जैसे न्यूमेरिकल का चार्ट बनाया था, लमसम कैश कंसिडरेशन मतलब सारा का सारा कैश कंसिडरेशन मिल जाए, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, डिबेंचर का पूरा कैश, क्या कहा मैंने बेटा, डिबेंचर्स का पूरा कैश वन शॉट में मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लमसम, इकट्ठा कैश। ये हमने कल क्लास में किया था। जो जो नहीं आए थे वो बैकअप पे क्लास जरूर ले लिया करो, बता दिया करो, मैं उनके लिए बैकअप चला ही देता हूँ, आपको सबको बताइए। स्टिल आइए, तो पहला एग्जांपल हमने किया था, मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि कुछ बच्चे कल क्लास में नहीं थे, और जो आए थे वो सो के थक गए थे थ्योरी करते करते, फिर न्यूमेरिकल बाद में हमने अकेले किए थे। हाँ, रिमूव मत करना सर प्लीज मुझे, और अच्छा ठीक है। आओ जरा, अजय लिमिटेड ने इशू किए थे कितने, 1000, 10% डिबेंचर्स। क्या नाम है बेटा, 10% डिबेंचर्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 10% है, और कितने डिबेंचर इशू किए बेटा, 1000। तो ध्यान रखना, मैं जो रिवाइज करा रहा हूँ इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपका लिंक बन जाए, कल जो नहीं थे तो मुझे साथ साथ में रिप्लाई करते रहेंगे, हाँ सर हमारा यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि भले ही हम कल नहीं थे लेकिन आपने हमें यहाँ समझा दिया, हमारा लिंक बन गया। लमसम इकट्ठा, आइए जरा, 1000 डिबेंचर, 10% नाम है, फेस वैल्यू है 100, और इशू प्राइस है, केस नंबर ए, इशू प्राइस एट पार,
केस नंबर बी इशू प्राइस एट डिस्काउंट, केस नंबर सी इशू प्राइस एट प्रीमियम। ध्यान रखना जब भी कंपैरिजन होगा तो किससे होगा, फेस वैल्यू से। किससे होगा, फेस वैल्यू से। मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी करूं, आओ जरा। हाँ सर वैसे भी हमें ना शक्ल अच्छी नहीं लगती आपकी। ओ ये बात है, देखो जरा। तो बेटे इधर आओ जरा, केस नंबर ए, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटे बैंक में पैसे आए, हाँ जी आए। कितने जी, कितने? इश्यू प्राइस कितने का है, 100 रुपए का है। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 लाख। और टू 10% डिबेंचर, बेटे फेस वैल्यू कितनी की पेड अप, 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, इशू में बी एट पार। अगली बात बेटे, अगली बात, अगर इशू प्राइस हमारा पार पे ना होके डिस्काउंट पे होता है, पहले तो इस बात को समझ लो, क्या क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, शेयर्स के लिए बनाइए, मालिक बन जाए, वो भी कम पैसे दे करके, वो नहीं होना चाहिए। क्या कहा, मालिक बन जाए कम पैसे देके, ज्यादा पैसे के मालिक नहीं बनने देना। हाँ लोन के लिए आप किसी से कम पैसे ले लो और उसको दे भले ज्यादा दो। इसलिए बेटा ध्यान रखना डिस्काउंट का रोल किसके साथ में, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के साथ में। आइए जरा, तो क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है? यस। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटे, 90 रुपए, 90,000, 1000 डिबेंचर अगर इशू हुए 90 रुपए के रेट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने पैसे आए, 90,000। अभी कल का रिवीजन चल रहा है। लॉस ऑन इशू कितने रुपए बेटे, 10 रुपए सस्ता है ना, तो कितने रुपए में, 10,000। लॉस ऑन इशू बोल दो या डिस्काउंट ऑन इशू बोल दो, एक ही बात है। हुआ तो ये लॉस ही है ना कैपिटल नेचर का। डिस्काउंट क्या होती है, डिस्काउंट ऑन इशू क्या होता है, कैपिटल नेचर का लॉस होता है। इसको हम लॉस ऑन इशू के नाम से भी जानते हैं। आइए जरा, तो कुछ बच्चे लिखना चाहेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, वो भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू वो भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, एक ही बात है। नेक्स्ट, टू 10% डिबेंचर 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है जी, 1 लाख वाले डिबेंचर हमने 90,000 में इशू कर दी, अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किए तो एंट्री ये होगी। तो मैं मान रहा हूं यहां तक सब बच्चों को बात ओके है। अब हम आते हैं आगे, इशू प्राइस अगर एट प्रीमियम है। बेटे बैंक में तो 105 रुपए के हिसाब से पैसे आए ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इशू प्राइस 105 रुपए। लेकिन डिबेंचर कितने वाला है, 100 रुपए वाला, टू 10% डिबेंचर्स। बेटे प्रीमियम कितने का है, 5-5 रुपए का, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं मान रहा हूं कि यहां तक सब बच्चों की बात ओके। मैं वेट कर रहा हूं कि आपके थम्स अप का। अगर बात ओके है तो गिव मी थम्स अप, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क। जल्दी बोलो बेटे, ओके है? अभी थम्स अप हटाना मत, देने के बाद में हटाना मत। अमन को ओके नहीं है इसका मतलब, अजय को नहीं है इसका मतलब, आर्यन और अनुभव को ओके नहीं है। हाँ जी मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं है तो बेटे डाउट लिखो, सर डाउट है। हाँ जी अनुभव, अजय, अजय का ओके है, आर्यन और अनुभव, आर्यन का भी ओके है। अनुभव बेटे यहाँ ओके है कि नहीं? नहीं है तो बिल्कुल लिखो बिंदास कि नहीं सर ओके नहीं है, यहाँ पर ये बात समझा दो। अनुभव का भी ओके है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटे ये अभी लास्ट क्लास जिस बच्चे की छूट गई थी वो रिवाइज कर लो, मैं लास्ट क्लास का रिवाइज करा रहा हूँ। फिर बात हुई बेटे किसकी, हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसका नाम क्या है, रिडीमेबल। सर अभी तक क्या कराया था? बेटे अभी मैंने आपको कराया था, क्या कराया था, पता है आपको कितने तरह के डिबेंचर होते हैं? हाँ सर, मतलब कैसे इशू होता है? एक तो होता है सर लमसम और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। तो अभी हमने जो कल बात की थी वो लमसम की ही की थी, और इसके अंदर भी दोनों चीजें हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। अभी जो हमने एग्जांपल किया वो कौन सा है बेटा, इररिडीमेबल का, जिसमें पैसे वापस करने ही नहीं है। अच्छा, अब जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सा है बोलो? ये तो हमने कर लिया जी, रिडीमेबल वाला, इररिडीमेबल वाला। अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, कल ही हमने किया था और रिवाइज कर रहे हैं उसको, रिडीमेबल वाला। तो सब बच्चे क्या करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे पहले तो, क्योंकि ये बच्चे ना बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, हम डांट खाने वाले काम कर रहे हैं। अब मैं सच में रिमूव करने वाला हूँ, सच्ची बात, बस आओ जरा। रिडीमेबल में, रिडीमेबल में क्या होता है जी? रिडीमेबल मतलब हमने पढ़ा था ना, रिडीमेबल मतलब जिनका रिडम्पशन कंपनी अपनी लाइफ के दौरान, मतलब जिनके पैसे कंपनी अपनी लाइफ के दौरान वापस करेगी, वो कहलाते हैं रिडीमेबल। क्या कहलाते हैं बेटा? जिनका रिडम्पशन होना है, रिडीमेबल। पता है बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अगर ये कहूं
कि बेटे पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कौन सा टॉपिक है, यही वाला। यहाँ ये तो सी इंटर तक में पूछा जाता है, आपके यहाँ बेटे सी इंटर में भी पूछा जाता है, सेम टॉपिक आपको मिलेगा दोबारा से। ओ बताओ सर, रिन्यूएबल मतलब कंपनी ने ये कह के, ये वादा करके पैसे लिए हैं कि हम तुम्हें ड्यूरिंग द लाइफ पैसे वापस करेंगे। ठीक है, चलो सर एग्जांपल रिवाइज कराओ फिर। बेटे एक कंपनी है जिसका नाम है अजय लिमिटेड, उसने कितने इशू किए बेटा, 1000 10% डिबेंचर्स इशू किए। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, यानी जो डिबेंचर दिया जाएगा वो 100 रुपए वाला दिया जाएगा। इशू कितने पे कर रहे हैं है जी, इशू कितने पे कर रहे हैं बेटा, इशू प्राइस क्या है बेटा, 100 रुपए एट पार। इशू प्राइस क्या है बेटा, एट प्रीमियम 105 रुपए। इशू प्राइस क्या है, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 95। समझे, यानी कि आज की डेट में पैसा कितना लेना है 100 रुपए वाले डिवेंचर को देकर के, और फ्यूचर में क्या तय करके हम ले रहे हैं डिवेंचर, हमने ये डिसाइड किया कि भाई साहब हम तुम्हें वापस करेंगे। कितने वापस करेंगे, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार मतलब 100 रुपए ही हम तुम्हें वापस करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडीमेबल एट पार। आगे चलो नेक्स्ट बेटे, दूसरे वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे, दूसरे वाली ये रिडम्पशन किस पे होगा, रिडीमेबल एट प्रीमियम। हम ना तुम्हें फालतू रुपए देंगे, क्या मतलब 100 रुपए की चीज के बदले हम तुम्हें 125 रुपए देंगे जी। अच्छा, तीसरे वाला केस, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, हम ना जी कम देंगे। अब ये वाले क्वेश्चन वैसे मिलते नहीं है, क्यों नहीं मिलते, मैंने आपको बताया था क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पूरे दे करके कम पैसे वापस लेंगे, उनको हम बोलते हैं रिडम्पशन एट डिस्काउंट। एनीवेज, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, कैसे करना है इसको सोल्व, मैंने आपसे कहा था बेटे इशू की जन एंट्री करनी है, क्या करनी है बोलो, इशू की जन एंट्री करनी है। सारे बच्चे जल्दी बोलो, क्या करना है, इशू की जन एंट्री करनी है, प्लस फ्यूचर में अगर लॉस दिखाई दे तो उस लॉस की एंट्री अभी कर लो तुरंत। और एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है ये वाला क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सुनिए ध्यान से, केस नंबर 1, 2 और 3 कोई भी केस हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम बात करेंगे रिडम्पशन एट पार। किसकी बात करेंगे बेटा, रिडम्पशन एट पार। किसकी बात करेंगे बोलो, रिडम्पशन एट पार। तो रिडम्पशन एट पार में अगर मैं देखूं 100 रुपए के डिबेंचर के बदले हम फ्यूचर में कितने रुपए एक्स्ट्रा देंगे, कोई बताएगा मेरे को, बताओ बेटे। फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, ध्रुव, महक, सौरभ, आर्यन, स्वयं, विशाखा, अजय, वंशज, अमन, राधा, आर्यन, ओजस्विनी, अनुभव, ऋतु, फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है, हाँ सर लॉस दिख रहा है। बोलो महक कहाँ है, कितने का लॉस है, जल्दी बोलो। बिल्कुल सही आंसर ओजस्विनी, बिल्कुल सही ध्रुव, वेरी गुड बेटा। नहीं राधा, हाँ देखो महक का जवाब सही है कि नहीं है सर। बेटा ध्यान से क्या देखना है, सब बच्चे इधर देखो। अब ऐसे तो बात मजा ही आएगा नहीं, अब मैं आगे तब बढ़ूंगा जब आप वीडियो ऑन कर लोगे, नहीं तो फिर मैं सबको रिमूव करना शुरू करूंगा। 1 देखो ये गया, ए कौन गया, ये गया, बच गया, एकदम ऑन कर ली, ए ये गया। देखो कौन कौन जा रहे हैं, हम इनको बाय कर दो, जिन्होंने वीडियो ऑफ है जाने लग रहे हैं, बाय बाय कर दो। 1 2 हाँ सर एक बार चैट देख लो। हाँ क्या देख लूं, चैट बॉक्स क्या कह रहे हो, मुझे जल्दी से रिमूव कर दो सर, अभी करता हूँ। और आर्यन, आर्यन गया जी, आर्यन गया, आर्यन जल्दी ऑन करो, ये गया। और कौन और कौन और कौन और कौन, सर, ये 1 आ गया।
चलो हाँ जी जल्दी आओ बेटे, सुनो ध्यान से, कंपैरिजन किससे करना है? कसम खा लो, देखो तुम्हारे घर में मोमबत्ती रखी होगी, जल्दी पकड़ो, कसम खा लो और मोमबत्ती पे, ये रही मोमबत्ती, लो मैं जला देता हूँ यहाँ पे, इस मोमबत्ती को लो और बेटे बस समझ लो, कसम खा लो इस पे हाथ रख के, क्या हम सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, हम कसम खाते हैं जब भी कंपैरिजन करेंगे तो किससे करेंगे? जल्दी बोलो किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। किससे करेंगे जी? फेस वैल्यू से, चाहे काम रिडम्पशन पे हो और चाहे काम इशू पे हो। खाली सबने कसम, मोमबत्ती तो नहीं खाली, कसम खानी थी कभी मोमबत्ती खाली हो। विशाखा कह रही है हाँ सर वो तो मैंने मोमबत्ती खाली गलती से। बेटे दोबारा से मोमबत्ती निकालो और कसम खाओ, क्या हम जब भी कंपैरिजन करेंगे तो किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। ठीक है अजय, फेस वैल्यू से। आओ बेटे, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब हम इशू कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं? 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए पर इशू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी जी? 1000 100 रुपए वाले डिबेंचर्स हैं, हाँ जी ये रहा जी, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या डिबेंचर्स। देखो 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ, हमने क्या किया? सबसे पहले इशू की जनरल एंट्री बनाई। किसकी बनाई बोलो? इशू की जनरल एंट्री बनाई। आज 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए पे इशू किया जा रहा है, तो बैंक में भी 100 रुपया है एक डिबेंचर के नाम के, 1000 के कितने? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। और डिबेंचर कितने का जा रहा है जी? वो भी 100 रुपए का, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। लो भैया हो गया काम। तो हमने क्या किया? पहले इशू की एंट्री बना ली। अब फिर से देखो, 105 पे अगर इशू हो तो सर उसमें क्या दिक्कत है? क्या मतलब? बैंक में आएंगे सर 105, तो हमने एंट्री कर ली 1000 इंटू 105 बैंक अकाउंट डेबिट। और डिबेंचर कितने का गया? 1000 इंटू 100, तो हमने क्या किया? 1000 इंटू 100, हमने 1,00,000 रुपए का डिबेंचर क्रिएट कर दिया सर। बिल्कुल सही बात है। और प्रीमियम में कितना डालोगे? सर जो 100 रुपए से ऊपर है इशू प्राइस में वही तो प्रीमियम है। अच्छा 1000 इंटू 5, 5000। लो भाई, सर आप ही ने बताया था कि पहले ना जनरेंटी बना लो इशू की। ठीक है, तो मैं इशू की जनरेंटी बनवा रहा हूँ आप सबसे पहले। आओ जी आगे बढ़ते हैं सारे बच्चे फटाफट से। जब इशू हो 95 पे तो फिर भी तो ऐसे ही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाइड बाई क्या? 95, 95,000 रुपए आ गए बैंक में। मैंने आपको इसकी पीडीएफ भेज रखी है, अगर किसी बच्चे की कल क्लास छूट भी गई है डोंट वरी, वो वहां से नोट कर लेना, लेकिन समझने पे ध्यान दो, आपके ग्रुप में पीडीएफ है, कल भेजूंगी। इशू प्राइस जब हुआ 95, बेटे कितने वाला डिवेंचर था बोलो? 100 रुपए वाला, 1000 इंटू 100, तो डिस्काउंट में कितना किया? 5 रुपए, 1000 इंटू 5। लो भाई हमने सर इशू की एंट्री बना ली, आपने कहा था कि रिडीमेबल के केस में क्या करना? सबसे पहले इशू की एंट्री बनाना, फिर ये चेक करना क्या फ्यूचर में कोई लॉस है क्या। सारे बच्चे ध्यान से देखो, मोमबत्ती पे कसम खाई है, टूटनी नहीं चाहिए, वरना जिसको मोमबत्ती की कसम कम पड़ती है वो गैस का सिलेंडर, गैस होगी घर में, उस पे तीनों चारों उसमें बर्नर चला करके एक साथ ये हाथ रख के ऐसे कसम खा लेना। हाँ, पर मेरा नाम मत लेना कभी घर वालों के सामने, तुम मेरा नाम लो वो पूछेंगे जरूर, कहना कि बस अपने लिए सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे काम, नलायक। बेटे भूल मत जाना, फेस वैल्यू कितने की? जल्दी बोलो, कसम तो नहीं तोड़ोगे ना? हाँ, कभी तुम आग में घुस के कसम खाने लगो, भाई ऐसा मत करना, समझाने का एक तरीका है कभी। हाँ, तो क्या कहा बेटे? कंपैरिजन किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। बताओ बेटे फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है क्या? सर कैसे दिखेगा? मैंने कहा चलो छत पे चढ़ो और देखो इधर उधर छत पे दिख रहा है क्या लॉस? क्या मतलब सर? बेटे 100 रुपए के कंपैरिजन को फिर से करो। किससे करें सर? फ्यूचर में जो आप रिडम्पशन का प्राइस डिसाइड कर रहे हो, बताओ किस पे करोगे? सर फ्यूचर में 100 रुपए के बदले 100 रुपए देंगे सर, तो कोई नुकसान है क्या? नहीं है जी, नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। अभी कोई लॉस नहीं दिखा तो हमने उसकी एंट्री नहीं की, हो गया काम जी। यानी यही एंट्री हमारी फाइनल है। कब? जब रिडम्पशन एट पार है, रिडीमेबल हो गए ना, जब रिडम्पशन एट पार है और इशू चाहे किसी भी पॉइंट पर है, वो हमने यहाँ पे कर लिया। मुझे यहां तक की बात बताएंगे सारे बच्चे पहले, क्या यहां तक बात ओके है? मेन पॉइंट है बेटा ये। सत्रह बच्चों में से 9 बच्चों का, 10 बच्चों का हो गया है बस।
दिल टूट गया जी, टूट गया। ओके है, अच्छा चलिए फिर जुड़ गया। आओ जरा बहुत जल्दी टूटता है, बहुत जल्दी टूटता है। आओ जरा, अब बेटा ध्यान से, अब रिडम्पशन किस पे है जी, किस पे है रिडम्पशन, किस पे है शैतानो? रिडम्पशन सर, रिडम्पशन जो है ना सर, अब तो हमारा रिडम्पशन सर प्रीमियम पे है। ओ, इशू की एंट्री तो सेम रहेगी, क्या कहा मैंने? इशू की एंट्री तो सेम रहेगी। फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है क्या? सारे बच्चे देखो, जल्दी जल्दी देखो, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। आपको ये मत करने लगना ये ऐसे समझ में नहीं हाँ आए। सर। हाँ तो ऐसे, ना तो ऐसे। दिख रहा है, दो बच्चों को दिखा, वेरी गुड। अब देखो बेटे जरा कैसे दिखेगा। मैंने कहा था ना कसम खानी है, क्या मोमबत्ती पे इसीलिए बोल रहा था कसम खाने को। 100 रुपए के डिबेंचर से कन्वर्ट, तो क्या करना है, कंपैरिजन करना है। डिबेंचर कितने का है जी? 100 रुपए का। आज भले ही कितने का इशू किया हो, क्या कहा मैंने? जब हम रिडम्पशन 125 रुपए पे करेंगे, मतलब रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पर। बेटा इशू तो हमारा सेम है ना, यही इशू में बी एट पार, मे बी एट प्रीमियम, मे बी एट डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या है, जो एंट्री हमारी इशू की थी, सबसे पहले तो हम सेम एंट्री हम नेक्स्ट वाले केस में उतार रहे हैं। आप देखो सेकंड वाला केस देखो जरा, इशू की एंट्री तो हमारी सेम है, जितनी भी ब्लू कलर की एंट्री है वो सारी सारी सेम एंट्री मैंने उतार दी एज इट इज इशू वाली। है ना? आओ जी। हाँ, फ्यूचर में मुझे 25 रुपए का एक डिबेंचर पे लॉस दिख रहा है। फ्यूचर में मुझे 25 रुपए का एक डिबेंचर पे लॉस दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में कितने डिबेंचर का रिडम्पशन करना है जी? 1000। तो 1000 डिबेंचर का मुझे कितना पेमेंट करना है बेटे? 25 रुपए के हिसाब से, यानी बेटे 25,000 का लॉस मुझे दिख रहा है। कितना? 25,000 का लॉस। तो बेटे 25,000 का लॉस है जो है, यानी कि 25,000 की लायबिलिटी है। और ये पेमेंट जो है मुझे फ्यूचर में जाके करना है, जिसके लिए मैं आज ही प्रूडेंस बेस पर, किस बेस पर बेटे? प्रूडेंस बेस पर मैं आज ही इसको बुक कर लूंगा। और ये एंट्री मेरी हर उस एंट्री के साथ चिपक जाएगी जो इशू की एंट्री है। इस वाले केस में जब मैंने इशू किया डिबेंचर्स को, ये कह करके मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, तो बेटे फ्यूचर में होने वाले एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए मेरी लायबिलिटी मैं आज ही बुक कर रहा हूँ, आज ही मैं लॉस मान लूँ। देखना जरा, हर इशू की एंट्री के साथ में मैंने क्या किया जी, मैंने ये लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ये एंट्री बेटे देखो मैंने चिपका दी साथ में। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। देखो कितना आसान है। फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही लॉस मानना, फ्यूचर में होने वाले पेमेंट की लायबिलिटी को आज ही बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेना। स्टूडेंट्स, मैं रुक गया जी, बहुत ज्यादा जरूरी था कि पिछली क्लास हमारे साथ में चले। तो मुझे एक बार सारे बच्चे बताएंगे, क्या आपको यहां तक सब ओके है? जल्दी बताइए जी। और ये थम्स अप बने रहने देना स्क्रीन पे, कभी अंगूठा लगा के वापस कर लो, खर्च नहीं होगा इसमें, डोंट वरी। हाँ जी, अमन, आर्यन, अनुभव, जन्नत, राधा, अजय। भाई यादव जी का अंगूठा नहीं आया, इसको मतलब कर देना चाहिए बाहर, क्या कहते हो, कर दें? आओ जरा, आ जाओ आ जाओ। हाँ मतलब एकदम कह रहे हैं, हाँ उड़ा दो सर उड़ा दो। वाह वाह, सेंटर पे जाके तुम भी उड़ा देना, तुम मेरे को क्यों बुरा बनवा रहे हो बताओ, है तो घुसने नहीं देंगे। आओ जरा आगे चलते हैं। हाँ, जिसकी पहले वाली क्लास नहीं, इसलिए प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन नहीं होगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। आइए जरा, चलिए बेटा जी। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा, इशू तो यही है, लेकिन अब की बार रिडम्पशन किस पे है? डिस्काउंट पर। किस पे बेटा? डिस्काउंट पे। जरा देखो फटाफट से, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। क्या सर बताओ सर, तब से आप ही तो बोले जा रहे हो। लो बेटा जी, ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पे खत्म। ठीक है सर, अगर बेटे रिडम्पशन प्राइस हमारा डिस्काउंट पे हो, हाँ जी 12th में भी था, बिल्कुल था, लेकिन 12th में तो सारा ही अकाउंट था 11 12th वाला।
बताओ, सारा वही तो है, सब कुछ नया नया कुछ है क्या? हाँ, लेकिन लेवल इनका अलग है। अगर बेटे कम पे पेमेंट हो, रिडम्पशन किस पे बोलो? एट डिस्काउंट 95 नहीं 98। रिडम्पशन किस पे होगा बेटा? एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 98। तो आइए बेटा एंट्री करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? इशू की एंट्री। पहले वाले केस में इशू किस पे था बोलो? 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए पे इशू हो रहा है। 100 रुपए का डिवेंचर 105 पे इशू हो रहा है। 100 रुपए का डिवेंचर 95 पे इशू हो रहा है। सबसे पहले बेटे इशू की एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाइड बाई 98, 98,000। अच्छा, डिस्काउंट को भी तो हम लॉस ऑन इशू लिखते हैं। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा रुको, कुछ गड़बड़ है क्या? पार पे था बच्चों, ये तो गड़बड़ हो गया। रुको, 98 पे थोड़ा ना, पहले वाले केस में तो इशू किस पे था? पार पे, है ना? 1 लाख। सर आप कुछ भी कराते रहो, हम बोलते ही नहीं, आप बस बोलते रहो। 98 पे तो होगा। बेटा गुड़िया, रिडम्पशन है, इशू की मैं एंट्री कर रहा हूँ, रिडम्पशन तो 98 पे है ना बेटा। और ये किसकी एंट्री है बोलो? सबसे पहले इशू की, बोलो हाँ, है कि नहीं? समझ में आ गया यस सर। सबको? हाँ। तो रिडम्पशन तो फ्यूचर में क्या होगा? 98 पे होगा, लेकिन आज पहले इशू की एंट्री हमें करनी है। और इशू की एंट्री, पहला वाला केस है पार पे, दूसरे वाला केस किस पे है जी? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 105, बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू 10% डिबेंचर्स 1 लाख, 1 लाख टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 1000 मल्टीप्लाइड बाई, ओहो सॉरी, क्या लिखेंगे बोलो? सर आप कुछ भी लिख दो। 5000। हाँ 5000, और भी कुछ लिखना है? क्या लिखना है बोलो? सिक्योरिटी प्रीमियम है बेटा, ये प्रीमियम पेबल रिडम्पशन नहीं है। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया? 5000। क्या कहते हो? समझ में आया? आगे चलो। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट कितना? 95। तो 95,000 इधर क्या है बेटा? डिस्काउंट को हम लॉस ऑन इशू भी लिखते हैं। किसी को डिस्काउंट लिखना हो तो डिस्काउंट लिख लेना, दिल मत दुखाना अपना, चाहे लॉस ऑन इशू लिख लो चाहे डिस्काउंट लिख लो। 5,000 टू 10% डिबेंचर्स 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया बेटा? 1 लाख। आगे चलो जी, चल के चलो जी। तो मैं मानूं कि बच्चों की यहां तक बात ओके है जी? यस सर। चलिए जी, आइए जी आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो बेटा अब ये बताओ, इशू की एंट्री तो हमने कर दी, फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है क्या? सब बच्चे बताएंगे मेरे को, सबका जवाब चाहिए वीडियो ऑन करके, जल्दी जल्दी बताओ बेटे। फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है क्या? मैं किससे पूछ सकता हूँ? जवाब संभल के देना। अमन, रितु, वंशज, महक, ओजस्विनी, आर्यन, अनुभव, ध्रुव, जन्नत, सौरभ, अजय, बोलो राधा, सरबजीत, विशाखा, फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है क्या? यस सर। आर्यन ने एक बात सोच रखी है, बस जब भी सर कुछ बोले अंगूठा चिपका दो। अबे मैं पूछ रहा हूँ, तू अंगूठा दे रहा है, इसे बताओ जल्दी से किसे? यस सर। हाँ बताओ जल्दी। वो सोच रहा है कि सर कुछ पूछ रहे होंगे कि क्लियर है क्या, बस अंगूठा देते रहो। वाह 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 वाह, ये पकड़ ये पकड़, नालायक शैतान हो गए बहुत ज्यादा। जल्दी बोलो, बताओ क्या लॉस दिख रहा है, जल्दी बताओ कितने का लॉस?
तोड़ दी जी, तोड़ दी, तुमने कसम तोड़ दी, तोड़ दी जी, तोड़ दी। सर 2000 सर 2000 का क्या दिख रहा है बताओ? ये सीधी बच्ची है, ये बोल बोल के फंस रही है। अब बाकी बच्चों से पूछता हूँ जरा सा, लास्ट केस में है टू दो, बताओ। रिडेम्पशन 98 रुपीज हो रहा है ना, तो 2 रुपए का वो हो गया, तो 2 into 2 रुपए का 1000 2000 2000। सर लॉस 2000 रुपए का लॉस है। वेरी गुड, कितने प्यारे बच्चे हैं अकाउंट के शैतानो। ये बताओ, तुम 100 रुपए का डिबेंचर और फ्यूचर में तुम 98 रुपए दोगे उसके, तो लॉस है कि प्रॉफिट है फ्यूचर में? तोड़ दी कसम, मैं पहले कह रहा था। बिल्कुल वैसे जैसे हर नई क्लास में आते ही हम कसम खाते हैं, मैं इसकी कसम खा रहा हूँ, उसकी कसम, उसकी कसम खा रहा हूँ कि मैं होमवर्क पूरा करूंगा। 1 महीने बाद कसम पता नहीं कहाँ गई। बेटे अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ शैतानो। मैंने क्या कहा था बताओ? मैंने क्या कहा था? इतनी बड़ी मोमबत्ती बनवाई थी, गैस का सिलेंडर भी जलवाया था। बच्चों क्या कहा था मैंने? कि फेस वैल्यू से कंपैरिजन करना। आज की डेट में कितने रुपए पर इशू है वो हमने कर दिया। आज की डेट का लॉस हमने बुक कर दिया। फ्यूचर का लॉस दिख रहा है क्या? 100 रुपए से कंपैरिजन करो 98 का। आप सबने ना वीडियो बंद कर ली। हाँ मैंने तो कहा नहीं था, मैंने तो कहा नहीं था सब ये शुरू हो जाएंगे। ये बोल रहा था। सुनो ध्यान से, आ जाओ जल्दी अब इधर। हाँ हंस रहे होंगे मुझे पता है। 100 रुपए की चीज को 98 में पे करोगे तो बेटे फायदा होगा कि नुकसान होगा? प्लीज किसी से मत कहना कि नुकसान होगा, वरना सब कहेंगे लो मेरे से 100 रुपए और क्या कहोगे बेटा कि आप हमें 100 रुपए दे दो, हमसे 98 ले लेता। ऐसे ऐसे बातें शुरू हो जाएंगी। हाँ समझ नहीं आ रही ये लाइन? महक कहाँ से समझ में नहीं आया मुझे जरा ये बताओ। लॉस वाला जो आपने बोला। तुम तो कह रहे थे तो हमने 11th 12th में भी कर लिया। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई। बेटा फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर्स की? 100। है ना? और 100 लेकर के 100 का डिबेंचर आपने किसी को दिया, ठीक है ना, और उसको बोला कि ला वो हमें, मतलब किसी से 100 रुपीज का डिबेंचर के बदले आपने क्या कहा? ले पकड़ सिर्फ 98 ले ले। पेमेंट कितना करोगे उसको वापस डिबेंचर के बदले? बोलो बोलो भाई, डिबेंचर कितने का है ये बताओ मुझे। चलो, डिबेंचर का मतलब क्या है? लोन, बोलो हाँ। यस सर। हमने हमने 100 रुपए का लोन खत्म कर दिया, ले पकड़ पैसे। और कितने में खत्म करेंगे फ्यूचर में जाकर के? 98 रुपए दे करके। तो फ्यूचर में हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा। बिल्कुल समझे मेरी बात बेटे। फ्यूचर मतलब में 2 रुपए से फायदा हुआ। हाँ फ्यूचर में कोई लॉस तो नहीं दिख रहा ना, फायदा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फायदा फायदा। दिख रहा है। आज की डेट में क्या पहले वाले केस में इस वाली एंट्री में कोई लॉस हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इशू एट पार था। आज की डेट में सेकंड वाली एंट्री में कोई लॉस हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इशू एट प्रीमियम था। आज की डेट में थर्ड वाली एंट्री में कोई लॉस दिख रहा है क्या? हाँ, क्योंकि इशू एट डिस्काउंट है। जितना हमारा डिस्काउंट पार्ट है वो तो आज का लॉस है, और आज हमने बुक भी कर लिया। आज का लॉस तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है क्या? फ्यूचर में जब पहले लॉस दिख रहा था तो हमने इसी एंट्री के साथ में चिपका दी थी फ्यूचर वाले लॉस की एंट्री, लास्ट वाले केस में। लेकिन जब लॉस हमें फ्यूचर में अब दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि रिडम्पशन प्राइस डिवेंचर का उल्टा कम है। 100 रुपए के डिवेंचर के हम वापस कितने करने वाले हैं? 98, 98 रुपए। तो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में नुकसान नहीं है। क्या है जी? बोलो बोलो। फायदा है। और फ्यूचर के फायदे को अभी फायदा रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्यों बताओ? क्योंकि, बोलो जल्दी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या कहा बेटा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अभी बताया था ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अगर फ्यूचर में लॉस दिखे तो बुक कर लो, लेकिन अगर फ्यूचर में फायदा दिखे तो बुक मत करना। फायदे को तब रिकॉग्नाइज करते हैं बुक्स में जब रियलाइज हो जाए, लेकिन लॉस को तुरंत कर लेते हैं जी। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई। मुझे बताएंगे सारे बच्चे।
अब तो 18 में से 15 बच्चे रह गए, 15 में से 6 का थम्स अप आया जी, 7 का आ गया जी, ये बार बार अंगूठा हटाते रहेंगे। ओहो, डन डन, 8 का, 9 का, ओहो, सबका एक साथ नहीं देख पा रहा मैं, 15। चलो जी, ठीक है, आइए जी। वो अंगूठा खर्च हो जाता है ना, कभी कोई तोड़ ले तो वो ना फटाफट से हटा देते हैं स्क्रीन से बच्चे थम्स अप करके। आ जाओ शैतान सर, अपने आप हट जाता है सर। अच्छा, अपने आप हट जाता है, ओके, नालायक ने, ये तो अमन तो बस सबसे ज्यादा शैतान है। अब हथौड़ा ले आया, ले पकड़, ढूम, क्लियर है। आओ जरा, तो मैं ये मान रहा हूँ कि बच्चों की यहाँ तक बात ओके। आइए बेटा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटे, यहाँ पे हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें करनी है, आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे पहले हम करेंगे इशू में भी फॉर कैश, कैश में भी कौन सा, लमसम, और लमसम के बाद में कौन सा, इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आइए जरा अब हम इन इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट में, इन इंस्टॉलमेंट, अब इंस्टॉलमेंट में जो है कैश, इंस्टॉलमेंट में कैश, इशू में भी एट पार, मे बी एट प्रीमियम, मे बी एट डिस्काउंट। लेट्स स्टार्ट। या पहले यहां तक के क्वेश्चन करा दूं? आओ चलो, असाइनमेंट जो मैंने आपको दे रखा है पहले यहां तक के क्वेश्चन कर देते हैं, फिर इसके बाद करेंगे आगे की। लो भाई बेटे, फटाफट से खोलना जो असाइनमेंट मैंने आपको दे रखा है, अभी भेजा हुआ है, खोलो जल्दी। सबसे पहले है हमारा, मैं फुल स्क्रीन पे दिखा दूं क्या आपको? लो मैं सामने से हट जाता हूं। 1 2 3, 1 2 3। बेटे सीए, सीएस, सीएमए सबके क्वेश्चन मैंने मिक्स करके आपके लिए ये एक असाइनमेंट बनाया हुआ है, तो आप ध्यान रखना। इसमें ये नहीं सोचना कि सर ने तो सीएस वाले क्वेश्चन डाल दिए या सीए के डाल दिए या सीएमए के डाल दिए। हमारे चैप्टर में जब कोई चीज है तो सारी है। अच्छा, तो बेटा पढ़ो। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ना जरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। एक कंपनी इश्यूज फॉलोइंग डिबेंचर्स, और उसके लिए क्या मांग रहा है हमसे, गिव जनरल एंट्रीज, कि भाई उसकी जनरल एंट्री दे दो। ठीक है जी, ए पॉइंट, तो पहले ना एक हेडिंग डाल देते हैं हम भी। क्या हेडिंग सर? लो जी, हेडिंग डालो, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, और क्या देना है बेटे हमें यहाँ पर, जनरल एंट्रीज। क्या देना है बेटा जी हमें, जनरल एंट्रीज। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। लो जी, क्या कह रहे हो सर, हमें निकाल दो क्लास से, हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे? नहीं बेटे, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा मुझे, आप कर लो प्लीज। लो जी, ए कंपनी इशू, ओके, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी, फिर मैं निकाल ही देता हूँ। लो जी, हेडिंग डालो जल्दी से, जनरल एंट्रीज। क्या कह रहे हो, अजय बाहर जाना चाहता है, अमन भी, और कौन है, जनरल एंट्रीज, डेट्स, पार्टिकुलर्स। बेटे जो बच्चे सीए इंटर, सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो तो ये हेडिंग जरूर डालेंगे एग्जाम में, और जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उनके लिए मैं मैसेज छोड़ दूं यहीं पर लाइव क्लास में कि उनको हेडिंग डालना ही नहीं है, उनको तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने, वो सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे ऐसे बिना हेडिंग डाले। तो स्पेशली यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो क्या क्या ये पॉइंट सारे कवर करने हैं। आइए जरा, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो जी बेटे, सबसे पहले पहली जनरल एंट्री,
एंट्री नंबर ए, एंट्री नंबर ए। शुरू करें, आओ जी करते हैं जी। लो बच्चों 1000 12% डिबेंचर्स हैं, कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। और कितने पर इशू किए? एट पार। ठीक है, 100 वाले डिबेंचर 100 रुपए पर इशू किए। बट फ्यूचर में जाके जब इनके पैसे वापस करने होंगे, रिडम्पशन किस पे होगा बोलो? प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पे होगा। कब होगा? आफ्टर 10 इयर्स। कब होगा जी? आफ्टर 10 इयर्स। लेकिन एंट्री हमारी आज की डेट पे हमें बतानी है। ठीक है, शुरू करें। तो मैंने आपको क्या बताया था सर? आपने ये बताया था कि इशू की एंट्री कर लो पहले, भूल जाओ रिडम्पशन, और फिर उस एंट्री के साथ में चिपका दो अगर फ्यूचर में कोई लॉस है ना। तो सबसे पहले देखो आज किस पे इशू है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सरबजीत बताएगी। बोलो बेटे, आज ये डिबेंचर कितने पर इशू है? 100 रुपए वाला। सर एट पार पे। वेरी गुड। तो इशू की एंट्री क्या बनेगी बाबू? बोलो 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 भाई, सौरभ बताएगा जी। हाँ जी सौरभ, तुम फेस टू फेस में नहीं आ रहे हो, जल्दी आओ बेटा कल से। अच्छा सारे बच्चे आ जाओ फेस टू फेस में। हाँ बेटा अब बताओ सौरभ, एंट्री क्या बनेगी? बोलो ना बोलो ना बोलो ना, बोलो सौरभ। सर बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ ये हुई ना डिबेंचर बात। होल्डर अकाउंट। वेरी गुड। कितने रुपए? ये रुपए और बता दो। सर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। वेरी वेरी गुड, ये हुई ना बात। 1 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर्स, 100 का इशू प्राइस, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, और 12% डिबेंचर्स 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 लाख। सबसे पहले क्या करना है जी? सबसे पहले इशू की एंट्री कर लेनी है जी। अच्छा फिर हाँ पूछो बेटा, क्या डाउट है? अभी पूछ लेना, बस एक बार एंट्री पूरी कर लो। फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है क्या सौरभ? बेटा फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है क्या? सर अच्छा प्रीमियम पे इशू है ना। शाबाश, प्रीमियम पे इशू नहीं, प्रीमियम पे रिडीमेबल है। रिडीम हो रहा है सर। हाँ तो कितने रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे बेटा? 5%। हाँ 5%। अमाउंट बताओ। तो सर हम्म, कितनी अमाउंट बेटा? सर 5 रुपए एक्स्ट्रा जाएगी ना। ये बात। अब एंट्री क्या चिपकाऊं इसके साथ में बोलो? सर लॉस ऑन डिबेंचर 5,000 रुपए ऑन इशू है ना, इशू। लॉस ऑन यस इशू सर। फ्रॉम डेबिट 5000 टू 5,000 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। फंक्शन। ठीक है बेटा, 5। यस सर। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। बीइंग चलो जी आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ तक बात ओके है बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ पूछो ना बेटा, डाउट पूछ, मैं कह तो रहा हूँ डाउट पूछो। सर मैं पूछ रही थी, जो आपने ये एंट्री करी है, इससे पहले हम एक इशू की एंट्री करते थे ना, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू लमसम में जो आता था एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा मैं वही बता रहा हूँ, हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी कर सकते हैं और सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जब तक वैसे ना दिया हो एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। अब दूसरी बात, इशू की एंट्री के साथ में ये लॉस ऑन इशू एंट्री होनी है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों एंट्री को अलग अलग करें, एक ही साथ करनी है। अब पूछो बेटा क्या पूछना है? यही डाउट था सर।
ओके, आओ जरा बी पॉइंट पढ़ो सारे बच्चे। 500 14% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है ना। इशू किए कितने, 500 डिबेंचर्स। क्या नाम है उनका, 10% 14% नाम है जी। 100 रुपए वाले हैं और इशू किस पे कर रहे हैं जी, 10% के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं जो हाँ जी, जो पेबल कब है बेटा, किस पे है, एट पार। क्या फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, क्या फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है आर्यन। नो सर। नो सर। ओके ओके, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं दिख रहा है जी, वेरी गुड। आइए बेटा, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 100 रुपए के डिबेंचर से कंपैरिजन करना है जी, हमने कसम खा रखी है जी। इसी कसम के ऊपर तो सर ने डांट लगाई थी कि फेस वैल्यू से कंपैरिजन करना है, तो 100 से कंपैरिजन किया, 100 रुपए के बदले 100 रुपए देंगे, तो फ्यूचर में तो कोई लॉस है नहीं। आज क्या हो रहा है, आज तो सर फायदा हो रहा है। कैसे, कि इशू जो हो रहा है वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है, 100 रुपए की चीज 110 पे इशू हो रही है। तो एंट्री बताओ बेटे, इशू के टाइम पर एंट्री क्या होगी। कौन है सबसे होशियार बच्चा जो एंट्री बताएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हम्म, टू 14% डिवेंचर। अच्छा, टू 14% डिवेंचर्स। बेटे अमाउंट बताओ। सर 50,000। 50,000। दोबारा चेक करो, 500 और 100। चलो ये कहां पे बता रहे हो बेटे, डिवेंचर्स पक्का। अब बताओ बैंक में कितनी आएगी। वेरी गुड विशाखा बेटा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अमन, बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारे आंसर अब देख रहा हूँ, वेरी गुड। ध्रुव, बच्चों ने आंसर दे रखे हैं जी मैसेज में। एनीवेज बताओ बेटे, वेरी गुड ओजस्विनी बेटा। अरे कहाँ गई राधा, आधा बताया, आधा पूरा क्यों नहीं बताया। चलो आओ जरा, 500 माइक में दिक्कत होगी क्योंकि शायद, वरना बच्ची बोलती जरूर हमेशा। इनटू कितने पे इशू है बेटा जी, 110 पे इशू है, 110। बैंक अकाउंट डेबिट 55,000, टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लो बेटा जी, बीइंग 14% debentures issued at the rate of 110, redeemable at par। बेटे कौन करेगा, सी एंट्री करो और फिर क्वेश्चन नंबर 3 करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। सी एंट्री और डी एंट्री दोनों करो।
कर लिया? आओ जरा दो बेटे सी एंट्री 500 10% डिबेंचर्स कितने पे 100 वाले हैं और किस पर इशू है जी? मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे दिया। 100 वाले हैं, डिस्काउंट पर इशू है। कितने पर? 10% डिस्काउंट मतलब 90%, मतलब 90 रुपए पर। लेकिन पेबल किस पे है बेटा? प्रीमियम पे, 5% के प्रीमियम पे आफ्टर 10 ईयर्स। लो बेटा जी, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें एंट्री करनी है इशू की। $500 multiplied by 90 बैंक अकाउंट डेबिट। बेटे लॉस ऑन इशू के अंदर दोनों लॉस आ जाएंगे यहाँ पर, डिस्काउंट वाला भी और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन वाला भी। बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वीडियो ऑफ कर रखिए सब बच्चों ने। 500 multiplied by 10 45,000 बैंक में आ गए बेटा, 5,000 यहां पर आ गए। 2 क्या नाम है जी इनका? 10% डिबेंचर्स। क्या नाम है बेटा? 10% डिबेंचर्स। 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया? 50,000। बेटे सबसे पहले तो हमने क्या किया? इशू की एंट्री कर ली, इशू की एंट्री कर ली, और फिर इसमें साथ में हमने क्या किया? लॉस ऑन इशू की एंट्री चिपका देनी है इसमें। वेरी गुड बेटा विशाखा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, गुड गुड। एंट्री बना के भेज दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो लो जी, इसी में हमें क्या करना है? लॉस ऑन इशू। बेटे लॉस ऑन इशू कितना है? फ्यूचर में कितने देने हैं? 5% प्रीमियम पे देने हैं, यानी कि 100 की चीज 105 पे देनी है। तो बेटे फ्यूचर में कितने और देने हैं? यहाँ पर 100 की चीज 105 पे देने हैं, यानी कि 500 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी बेटे कितना हो गया जी? 2500 भी लॉस ऑन इशू में आ जाएगा। यानी टोटल अगर देखा जाए लॉस ऑन इशू कितने का हो गया? 7500 का। कितने का हो गया बोलो? 7500 का। सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं बेटे, एग्जाम में हम इसको लिखेंगे ऐसे, 500 मल्टीप्लाइड बाई 15, और यहाँ पे आ जाएगा कितने का? 7500 टोटल इकट्ठा वन शॉट में। टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, 500 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2500 being 500, 10% debentures issued at discount 10%। नाम है ना इनका? हाँ, डिस्काउंट भी 10%, नाम भी 10%। ओके, redeemable at the rate of 105। मेरा थोड़ा सही थोड़ा गलत, हाँ लेकिन बेटे नंबर वहां पे तभी आएंगे जब पूरा सही करके आएंगे। नेक्स्ट, अब हम चल रहे हैं आगे अगली एंट्री पे, डी एंट्री। कौन सी एंट्री बेटा? डी एंट्री। लो बेटा जी, डी एंट्री हमारी 300 डिबेंचर्स 100 each as collateral security to creditors who advanced a loan of 25,000। 300 डिबेंचर 100 वाले इशू किए गए
एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी हु एडवांस लोन ऑफ 25,000। अच्छा, इसको अभी स्किप कर दो आप डी पॉइंट को, क्योंकि अभी मैंने आपको कोलेट्रल वाला नहीं सिखाया है। ठीक है, ठीक है सर। अब बेटे आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे दूं? हाँ सर आप दे दो, लेकिन हम वो हमारी मर्जी Yes, करें ना sir. करें। हाँ हम करेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप देते रहो सर। लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको इनका सॉल्यूशन भी दे रखा है, बिल्कुल वैसा है, ध्यान रखना जैसे हमने शेयर्स में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसा जैसे हमने वहां पे किया था, बिल्कुल शेयर्स की तरह, बस शेयर्स के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इसको छोड़ देना, कोलेटर वाले को। क्वेश्चन नंबर 7 को ये मैं खुद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 जरूर 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 एक बार फिर से जरूर करना है, कुछ भी करो ना करो पर ये जरूर करना। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था उस टाइम। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट ये है अपना क्वेश्चन 9 के बाद में, बस तो आपको क्या करना है जी, आपको बेटे क्वेश्चन नंबर 9 तक करके लाना है। कहां तक करके लाना है? होमवर्क टिल 9। क्वेश्चन नंबर 1 तो थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के आगे का जो है वो बेटा आपका होमवर्क है। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने कराई दिया, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, अगली बात, चलिए पहले जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे या जो CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे क्लास देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है।